वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है कांटे की टक्कर देने को तैयार थर्ड पार्टी। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की लाइफ में इन दिनों क्या चल रहा है, आज हम यही जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे सामने आपके पर्सन के कार्ड्स हैं और दूसरी तरफ आए हैं थर्ड पार्टी के कार्ड्स। तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन आजकल थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं। तो पहले तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे वो लोग हैं जिनके जीवन में इस इंसान ने कई बार आपसे ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन रखा है। ये रिलेशन ऐसा हो सकता है कि जब ये स्टार्ट हुआ था तब आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, केयर भी करते होंगे और आपके लिए टाइम भी निकालते होंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये रिलेशन आगे बढ़ा तो आपको लगा कि अब ये रिलेशन पहले जैसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देखने आए हो और आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में किसी तीसरे के कारण ये रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। हो सकता है आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपसे दूर किसी शहर में रहते हो या फिर एक ही शहर में अगर रहते हैं तो आपके साथ उनका जो बिहेवियर है वो बदल गया है। और कुछ कुछ लोगों में तो मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल कार्ड्स भी मिले हैं। तो थर्ड पार्टी आपके लिए हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला इंसान हो जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हो। तो ये पर्सन आपके लिए जो भी सोच रहे हैं उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी में फील कर रहे हैं ट्रैप्ड। जैसे कोई इंसान किसी जाल में फंस जाता है और उसे रास्ता नज़र नहीं आता कि मैं उस जाल को कैसे तोड़ूं, कैसे उस जाल से बाहर आऊं। आजकल इनका बहुत एनर्जी, बहुत ज़्यादा ध्यान थर्ड पार्टी में जा रहा है और वो किसी अच्छी वजह के लिए नहीं जा रहा कि इनको उनसे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है या इनको थर्ड पार्टी का रिलेशन बहुत स्पेशल लग रहा है, बल्कि ये चाह रहे हैं कि इस इंसान से मेरा जल्दी जल्दी छुटकारा हो जाए। ये पर्सन काफ़ी परेशान भी लग रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि ये अपनी किस्मत को खुद ही ख़राब कर चुके हैं। ना चाहते हुए भी ये उस इंसान के रिलेशन में क्यों गए। इन्हें अब लग रहा है कि जैसे इन्होंने अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मारी है और अब इन्हें रोना भी आ रहा है। अब ये अपनी तड़प, अपना दुख, अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं सकते क्योंकि इनको अंदर से लग रहा है कि मुझ पर लोग हंसेंगे और लोगों को अगर मैं सच बताऊंगा कि मेरे पास एक इंसान पहले ऑलरेडी था जो मुझे प्यार भी देता था, केयर भी करती थी। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस, तो इसे कोई भी सुन रहा है, कोई भी देख रहा है, आप अपने हिसाब से जेंडर लीजिए। क्योंकि जब भी हम किसी को सोचकर टैरो वीडियो पर आते हैं कि मुझे पर्सन की एनर्जी जाननी है या मुझे थर्ड पार्टी के लिए कुछ जानना है, तो उस वीडियो में आपको वही जानकारी मिलती है। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अभी खुश नहीं है अपनी लाइफ में। इनको अभी मटेरियल वर्ल्ड की तरफ भी ध्यान इतना नहीं जा रहा जैसे ये पहले पैसे के पीछे ज़्यादा भाग रहे थे या कनेक्शंस को बचाने के चक्कर में बहुत ही शो ऑफ करते थे, एक फेक रियलिटी में जी रहे थे, सुपरफिशियल रियलिटी में। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो चमक धमक के पीछे ज़्यादा जाते हैं, दिल नहीं देखते, बस बाहर से देखते हैं कि स्टेटस होना चाहिए। दुनिया पैसे से आपको इज़्ज़त देती है, आपको मान सम्मान देती है। तो शायद इनका भी सोच ऐसा बन गया होगा कि मैं अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को या अपनी सोसाइटी में कोई ऐसा इंसान दिखाऊं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है
जिसे देखकर लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दें, जिसे देखकर लोगों को मुझसे जलन हो, तो ये लोगों को जलाने के चक्कर में किसी थर्ड पार्टी जैसे टाइम पास वाले रिलेशन में चले गए हैं। अब वो इन्हें बाद में पता लगा होगा कि वो इंसान इनका फ़ायदा उठा रहा था या ये उनका फ़ायदा उठा रहे थे। कहीं ना कहीं इनकी इनर वॉइस इन्हें अभी भी गाइड कर रही है कि तुम उस रिश्ते से बाहर आ जाओ, और यही वजह है कि ये दुखी फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अगर वो आपकी तरफ आए तो थर्ड पार्टी इनके सारे प्रूफ सामने रख देगी, या तो थर्ड पार्टी ने इनको पहले भी कभी धमकाया हो, वार्न किया हो कि अगर तुमने मेरे साथ रिलेशन ख़त्म किया तो मेरे तुम्हारे जो प्रूफ हैं वो मैं पब्लिक कर दूंगा, या मेरे तुम्हारे रिश्ते की बात मैं तुम्हारे घर पे बता दूंगा। तो ये इंसान ना डरा हुआ है, जो भी इंसान है, इसे लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो मेरी सारी उम्र जो इज़्ज़त है वो मिट्टी में मिल जाएगी और मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। तो मुझे जो समझ आ रहा है कि ये जैसे तैसे करके उस रिश्ते को खींच रहे हैं, उसमें इनका दिल भी नहीं लग रहा, उसमें इनको एंजॉय करना, फन करना और कुछ एडवेंचर करने का मन भी नहीं है। वैसे भी उन्हें लग रहा है कि ये रिलेशन बहुत ही डल, बहुत ही लाइफलेस, बहुत ही बोरिंग हो गया है। दोनों की आपस में सोच भी मैच नहीं कर रही और दोनों ही अपने अलग अलग रास्तों में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे यहाँ कुछ लेटर्स भी नज़र आ रहे हैं। ये लेटर्स आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर है जो थर्ड पार्टी से बुरी तरीके से ट्रिगर हो चुके हैं, फेडअप हो चुके हैं और उन्हें मन कर रहा है कि बस थर्ड पार्टी या तो खुद इन्हें छोड़ दे या फिर ये कुछ बहाना बनाकर उस रिश्ते से बाहर निकल आए। तो नाम का लेटर क्या आया है? सबसे पहले लेटर जी, एम, ओ, यू, एल, एस, आई, आर, एच, ए, बी, के और लास्ट लेटर निकला है लेटर जे। काफ़ी सारे लेटर्स निकले हैं। तो ये कंफर्म है कि जिनके भी मैंने लेटर्स अभी बताए हैं, नाम का ये पहला अक्षर होगा आपके पार्टनर का। ये कहीं ना कहीं मटेरियल वर्ल्ड से अपने आप को डिटैच कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा चमक धमक, बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग, सोशल सर्कल को मेंटेन रखना, या बहुत ही ज़्यादा पहले अगर ये पार्टी एनिमल थे, बहुत ज़्यादा क्लब वगैरह में जाना, बार में जाना, पब में जाना, डिस्कोथेक में जाना, मतलब सोशल इवेंट्स को ज़्यादा ज्वाइन करना, या इस तरह में इनको इन्जॉयमेंट भी मिलती थी, इस तरह की चीज़ें करने से इनको अच्छा लगता था। लेकिन अब ये पर्सन चाहते हैं कि एक ही पर्सन हो, उसी के साथ सारी उम्र रिश्ता निभाया जाए, एंजॉय किया जाए और लाइफ को कलरफुल बनाया जाए। इन्हें अब लग रहा है कि इन्हें अपनी लाइफ को रंगीन बनाने के लिए अलग अलग लोगों के पास जाकर दोस्ती निभाना, रिश्ता जोड़ना और नए रिश्ते बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो इनके पास है, मतलब आप, ऐसे इंसान को अपने जीवन में रखने के लिए अब इन्हें आगे कदम बढ़ाना होगा। तो ये ना थर्ड पार्टी के साथ एक डिटैचमेंट में आ चुके हैं, वो फेज़ इनकी लाइफ का स्टार्ट हो गया है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन कई बार आपको सोशल मीडिया पे भी देखते हैं। हो सकता है कि उस वक्त आप भी इनको चेक कर रहे होते हो। और कुछ कुछ लोगों के पार्टनर तो लिटरली क्या करते हैं कि फ़ोन में मैसेज कोई लिखा उन्होंने
भेजने की जब बारी आई, सेंड बटन को दबाएंगे नहीं, मैसेज को डिलीट कर देंगे। और यही अगर मैं आपके लिए देखूं तो मुझे आप में भी ये एनर्जी फील हो रही है कि यहाँ वो लोग भी होंगे जो कॉल का बटन दबाते दबाते रुक जाते होंगे कि नहीं, इन्हीं का वेट कर लेते हैं, इन्हीं का कॉल आ जाए तो बढ़िया रहेगा। एनर्जी बहुत मिरर कर रही है गाइस। आज की रीडिंग में 60% लोगों की एनर्जी मिरर कर रही है, और ये मिररिंग एनर्जी अगले कुछ दिन और चलने वाली है। जैसे कि अगले 6 दिन तक ये एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा रहेगी, उसके बाद थोड़ी कम हो जाएगी। फिर मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी और उनके कार्ड्स मिले हैं, वो देखते हैं कि क्या है। और फिर देखते हैं कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर क्या सोचती है या क्या सोचता है। ठीक है, सबसे पहले तो कार्ड आया है यहाँ पे मनी माइंडेड। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन पैसा पैसा बहुत करते हैं, पैसों के पीछे भागने वाला इंसान है। शायद आपके पर्सन ने इस इंसान से भी पैसों का कभी हेल्प मांगा हो, तो थर्ड पार्टी ने कर दिया हो वो हेल्प, लेकिन जब उसे लगा कि ये पर्सन बार बार फाइनेंशियल हेल्प का जो नाटक करते हैं वो थर्ड पार्टी को पसंद नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी भी हो सकता है कि आपके पर्सन से पैसे के लिए ही जुड़ी हो। अब उसे लग रहा है कि उल्टा लेने के देने पड़ रहे हैं। वो ये सोचकर इस रिश्ते में गया था या गई थी कि उसको पार्टनर से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं आप ही के पर्सन ने उल्टा इससे फाइनेंशियल हेल्प मांगनी शुरू कर दी है, तो इस इंसान को लग रहा है कि अब इस रिश्ते पर लगाम लगानी होगी। और ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी भी मनी माइंडेड है, क्योंकि जब भी हम टैरो रीडिंग करते हैं ना गाइस, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि टैरो रीडर है कौन, उसकी इंट्यूशन कैसे काम करती है, उसको कितने साल का एक्सपीरियंस है, उसका तरीका क्या है टैरो रीडिंग करने का, वो ट्रेडिशनल अप्रोच अपनाता है या फिर आज के ज़माने का मॉडर्न टेक्निक लगाता है टैरो में, या फिर वो सारी चीज़ों का ब्लेंड है और फिर वो आपको रीडिंग दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, मेरा तरीका जो है वो ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न दोनों ही है, प्लस मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो मैं ग्रहों का ट्रांजिट और कौन सी दशाएं लगी हुई हैं आपके कुंडली के अनुसार, आपके जीवन में कौन से नक्षत्रों का परिवर्तन हो रहा है, कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी विंशोत्तरी दशा चल रही है, अंतर या प्रत्यंतर दशा चल रही है, और आपके जीवन में इस इंसान के साथ बार बार प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो अगर किसी को कुंडली दिखाकर अपने उपाय लेने हैं, जानकारी चाहिए डिटेल में कि थर्ड पार्टी कब तक चली जाएगी लाइफ से, तो भी आप मुझसे कंसल्टेशंस ले सकते हो। और अगर आपको टैरो रीडिंग करवानी है तो भी आप मुझसे कंसल्टेशंस ले सकते हो। कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। इस चैनल का कोई भी वीडियो आप सुनते हो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक किया करो, वहाँ पे आपको कंसल्टेशन की डिटेल मिल जाती है। और वैसे तो हर वीडियो के स्क्रीन पर अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो कंसल्टेशन लेने की जानकारी को लगाया जाता है, वहाँ जाके भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। अब आते हैं थर्ड पर्सन जो आपके पर्सन को लेकर फील कर रहे हैं। काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है, अच्छे कार्ड्स नहीं है। थर्ड पार्टी के दिमाग में पहले कोई और इमेज बनी हुई थी आपके पर्सन के लिए, अब थर्ड पार्टी को लग रहा है कि वो एक बहुत ही बुरे कनेक्शन में फंस गई है। जैसा आपके पर्सन को लग रहा है कि वो किसी गलत रिलेशन में चले गए हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी को भी ऐसा ही लग रहा है कि वो क्यों इस इंसान के चक्कर में पड़ गई थी, ऐसा क्या उसने इस इंसान में देखा था। अब उसे लग रहा है कि ये रिलेशन तो फ्यूचर में नहीं सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि इस रिलेशन में ना बहुत सीक्रेट्स हैं। दोनों अपने दिल की सच्ची बातें बाहर नहीं लेकर आते,
ऊपर ऊपर से फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास जो कार्ड्स आए हैं वो भी यही कंफर्म कर रहे हैं कि इन दोनों के रिलेशन में पिछले कई महीनों से काफ़ी सारी बातों को झूठ बोल के निकाला जा रहा है और दोनों का इरादा इस रिश्ते में फ्यूचर को लेकर भी प्योर नहीं है। शायद हो सकता है कि थर्ड पार्टी के पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, चॉइसेस ज़्यादा हैं, या थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि मुझे तो रिलेशनशिप्स की या ऑफर्स की कमी नहीं है, मैं क्यों इस इंसान के साथ रोज़ का हेडेक लूँ। क्योंकि इनकी लड़ाई मुझे लगता है रोज़ ही होती है और रोज़ लड़ाई होने का मतलब ये नहीं है कि ये एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं या एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। हो सकता है छोटी छोटी बातें इन दोनों के रिश्ते को कड़वा बना चुकी हैं, तो एक इंसान पक्का चाह रहा है कि वो इस रिलेशन से मूव ऑन करे। वो मुझे आपके पर्सन ही लग रहे हैं ज़्यादा। बहुत कम लोगों में ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी खुद ही इनसे परेशान होकर इस रिश्ते को बाय बाय कर कर हमेशा के लिए कहीं और जाने वाली है। या हो सकता है थर्ड पार्टी के घर पे शादी को लेकर रिश्ते आए हों, या थर्ड पार्टी शादी लायक है और वो आपके पर्सन से मैरिज के बारे में बात कर रही है या कर रहा है, लेकिन उसे लग रहा है कि ये पर्सन तो मैरिज से रिलेटेड कोई बात ही नहीं करते। शायद ये भी एक वजह है कि थर्ड पार्टी को लग रहा है कि ये पर्सन तो किसी गलत इरादे से रिलेशन में बस यूं ही आगे बढ़ रहे हैं। तो थर्ड पार्टी को ना कुछ डाउट आ रहा है आपके पर्सन पर। फिर अगला कार्ड यहाँ पर है कि कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी शायद किसी और इंसान से भी कांटेक्ट में है, जिसके साथ उसकी रोमांटिक बातें होती हैं, इमोशनल बातें होती हैं और लाइफ को लेकर जो सीरियस कॉन्वर्सेशंस हैं वो होती हैं। तो हो सकता है ये किसी और को भी डेट कर रही हो थर्ड पार्टी, छुप कर छुपाते हुए, जिसके बारे में आपके पर्सन को पता नहीं है। शायद ये उनकी लाइफ को ट्रिगर करेगा आगे चलकर। अचानक ब्रेकअप भी हो सकता है और कुछ लोगों में हो सकता है कि पार्टनर को पता है कि ये किसी और के साथ भी रिलेशन में है या किसी से बात करता है या करती है। और एक ये भी वजह हो सकती है कि आपके पर्सन इसी वजह से फील कर रहे हैं कि उन्हें धोखा मिला है और वो अब आपके पास आना चाहते हैं। पर कितनी हैरानी वाली बात है कि ये इंसान जब आपको धोखा देकर गए तब उन्होंने सोचा नहीं कि आपको धोखा देने के बाद आप पर क्या गुजरेगी, और अब कितनी आसानी से सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर उसने धोखा दे दिया तो क्या हुआ, मेरा पार्टनर तो है, मैं उसके पास कभी भी चला जाऊंगा या चली जाऊंगी तो वो मुझे तुरंत अपना लेंगे। तो आप पर तो इतना कॉन्फिडेंस है, लेकिन जो खुद इन्होंने ऐसे कर्म किए हैं, आपको अकेला छोड़ दिया। कुछ लोगों में तो गोस्ट किया गया है, आज तक ये पर्सन वापस ही नहीं आई, ना कॉल की है ना मैसेज किया है, अचानक ही गायब हुए हैं और बहुत टाइम से आप इनका वेट कर रहे हो। बहुत कम लोगों के लिए ये पर्सन वापस आए हैं और फिर कुछ दिनों तक आपका रिलेशन अच्छा चला और फिर वही साइकिल रिपीट हुआ कि ये दोबारा थर्ड पार्टी में चले गए। मुझे ये भी लग रहा है कि इस इंसान की वजह से आप बहुत रोए भी हो, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हुई, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को इन्होंने ट्रिगर किया, आपको बहुत सारी चीज़ें लाइफ में जो अब तक रिलेशन में नहीं पता लग रही थी कि रिलेशन में ये पर्सन कितना सही चल रहे हैं या कितना झूठ दिखावा कर रहे हैं, वो धीरे धीरे आपको समझ भी आ रहा है। लेकिन अगेन प्रॉब्लम यही है कि आप इस पर्सन को चेज़ बहुत करते हो। अब कुछ लोग कहेंगे हम तो बिल्कुल भी चेज़ नहीं करते। तो गाइज़, यहाँ पर हर तरीके के लोग रीडिंग सुनने आते हैं। कुछ लोग वो भी आए होंगे जो मैरिड होंगे, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए सुनने आए होंगे। कुछ लोग वो हैं जो अनमैरिड हैं। कुछ लोग
वो भी हैं जो डिवोर्स्ड या सेपरेटेड हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस वाले भी आए हैं, सेम सिटी रहने वाले भी आए हैं। तो हर तरीके के लोग जब रीडिंग्स देखने आते हैं कलेक्टिव लेवल पर, मैं आपको हमेशा कहती हूँ जितना भी आपसे रेजोनेट हो आप उसी को रखिए, बाकी को जाने दें। क्योंकि ये आपकी पर्सनल टारो रीडिंग नहीं है। जब आप अपनी पर्सनल टारो रीडिंग लोगे वो केवल आपकी और आपकी ज़िंदगी में आप जिसके लिए भी सवाल पूछ रहे हो, अपने पार्टनर के लिए पूछ रहे हो तो उनकी एनर्जी आएगी, और अगर आप अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए जानना चाहोगे तो वो तीनों एनर्जीज आती हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों को बहुत ही जल्दी गुड न्यूज़ भी मिल सकती है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर आ गए हैं, इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। लेकिन सबके साथ ये नहीं होगा कि सभी के पार्टनर का ब्रेकअप थर्ड पार्टी से कुछ ही दिनों में हो जाएगा। नहीं, बहुत कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों में बहुत ही कम दिन लगने वाले हैं, जो कि हो सकते हैं अगले 15 दिनों से लेकर 40 दिनों का टाइम। 15 से 40 दिनों के टाइम के बीच में ये अचानक उस इंसान से ब्रेकअप कर सकते हैं, या वही इंसान इनको छोड़ सकता है, उसकी कहीं पे शादी हो सकती है। और कुछ कुछ लोगों में थर्ड पार्टी मैरिड भी हो सकती है गाइस, जिसके शादीशुदा होने का खुलासा इन्हें बाद में पता चले। बाकियों के लिए थर्ड पार्टी अनमैरिड लग रही है मुझे, और कुछ लोगों में थर्ड पार्टी इनसे बहुत दूर रहती हो, ये भी नज़र आ रहा है। तो ये तो थर्ड पार्टी की एनर्जी और थर्ड पार्टी के थॉट्स आपके पर्सन को लेकर थे। अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपके भी कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड तो यहाँ पर है आपके पर्सन मान रहे हैं कि आप उन्हें फॉरगिव कर दोगे। अभी भी उनका दिल यही कह रहा है बार बार उनसे कि तुम उस रिश्ते में दोबारा चले जाओ, वो तुम्हें माफ़ कर देगा, अपना भी लेगा। तो अभी भी इनका दिल कहीं डर में नहीं है। मतलब ये इंसान अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि डर गया है कि मुझे वो इंसान मौका ही नहीं देगी या वो दोबारा मुझे लाइफ में आने के लिए बोलेगा ही नहीं। इन्हें कहीं ना कहीं विश्वास है। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये पर्सन थोड़े से एनवी करते हैं, इन्हें जलन होती है आपसे, और ये जलन भी इन्हें इसलिए होती है कि आप जब इन पर ध्यान देना कम कर देते हो तब इन्हें लगने लगता है कि जैसे अब आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं रहे, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है और आप उस नए रिश्ते को बहुत अच्छे से निभा रहे हो, उसमें खुश हो और आगे बढ़ रहे हो। तो ये अपने दिमाग में ऐसा सोचते हैं आपके लिए। वो तो आपको ही पता है कि आप इन्हें कितना पसंद करते हो और कितना प्यार करते हो, क्योंकि अगर आप इन्हें प्यार नहीं करते, पसंद नहीं करते, तो रोज़ रोज़ इनके लिए टैरो चैनल पर रीडिंग सुनने क्यों आते हो? सीधी सी बात है कि आपके दिल में इनके लिए ढेर सारा प्यार है। उसके बाद मुझे अगला कार्ड यहाँ मिला है लेसन्स लर्नड। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड कि जैसे कुछ लोगों ने इस रिलेशन से एक सीख ले ली है, जो उनको सिखाया जा रहा था कि तुम्हारे साथ थर्ड पार्टी वाला रिलेशन चलाया जा रहा है, तुम देख नहीं रहे, तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। शायद कुछ लोगों ने सीख ले ली है, कुछ लोगों ने मान लिया है कि हाँ, ये इंसान भरोसे लायक नहीं है, इस पे भरोसा करना दोबारा से ठीक नहीं होगा। तो शायद कुछ लोग इस इंसान के बारे में सोचते तो ज़रूर हैं, लेकिन आप इस पर्सन के ऊपर अब दोबारा विश्वास नहीं कर पाओगे, ऐसा आपको लग रहा है। वेट आप कर रहे हो, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप कर्मा में बहुत ज़्यादा मानते हो। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल भोगेगा। ये आपका जीवन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिसे कह लो कि सिद्धांत हो सकता है, या जिस पर आप
चलना पसंद करते हो, फेयर जस्टिस, फेयर ट्रीटमेंट, फेयर जजमेंट। आप किसी को अपनी ज़िंदगी में ऊंचा या नीचा नहीं दिखाते, आप उस इंसान को उसकी जगह पर बहुत ही स्पेशल बना देते हो। पर अब आपके मन में एक डर भी आ गया है कि अगर मैं इसे मौका दोबारा दूंगा या दूंगी तो ये मुझे फिर धोखा दे सकता है। तो अब आप कदम फूंक फूंक कर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहोगे, ना कि कोई बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेना चाहोगे। और जिन्होंने इस पर्सन से खुद को रोका हुआ है बात ना करने के लिए कि हम खुद नहीं बात करेंगे इनसे, ये खुद ही हमारी लाइफ में आएंगे, तो मैं बता दूं गाइस, ये डेफिनेटली कम बैक करने वाले हैं। टाइम मैंने आपको बता दिया था मिडल ऑफ द रीडिंग कि कितने टाइम में ये वापस आएंगे, लेकिन सबके लिए ये टाइम थोड़ा आगे पीछे ज़रूर होगा, क्योंकि कुछ लोगों में तो बिल्कुल ही बातें बंद हैं, कुछ लोगों का ब्रेकअप है और पार्टनर दोबारा आए भी नहीं है, कुछ लोगों में ब्रेकअप नहीं है, ऑन एंड ऑफ है, लेकिन पर्सन अपनी मर्ज़ी से आते हैं और अपनी मर्ज़ी से ही जाते हैं। फिर यहाँ पे आपके पर्सन आपके लिए ये फील कर रहे हैं कि उन्हें आपको सच बताना है। पहले तो वो ये सच नहीं बताना पसंद करते थे, काफ़ी छुपाते, वो थर्ड पार्टी में टाइम दे रहे थे, थर्ड पार्टी को मिलने जाते होंगे या थर्ड पार्टी से फ़ोन पे बात करते होंगे चोरी चोरी, छुप छुप कर, ताकि आपको ना पता लगे। लेकिन अब वो चाहते हैं कि वो आपको सच बता दें कि वो किसी और के साथ भी बात करते थे या किसी और रिलेशन में भी थे। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होने वाला है, हार्डली 5% लोगों के साथ, जिनके पर्सन खुद आकर सब कुछ फ्रीली एक्सप्रेस करना चाहते हैं और ट्रुथ को बताना चाहते हैं, जो सच है वही बोलना चाहते हैं। हो सकता है इस इंसान को कर्मा मिल रहा हो, या इनके साथ भी लोग धोखा दे रहे हो, या इनको कोई हेल्थ इशू आया हो, या इन्हें कोई फाइनेंशियल क्राइसिस फील हुआ है, तो इनका दिमाग एकदम आपके प्यार में घूम गया, जिसे कहते हैं ना यू टर्न लेकर वापस आना। तो बस ये यू टर्न लेकर ही वापस आना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा मैस क्रिएट हुआ है जिसको संभालने के लिए अभी ये मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली तीनों ही लेवल पर, जिसे कहते हैं कि कॉन्फिडेंट नहीं है। तो उन्हें लगता है कि मैं क्यों ना सच बताकर दोबारा इस रिश्ते में कुछ नया शुरू करूं। या तो उन्हें पता है कि आपको पता लग गया है कि ये किसी और से भी बात करते थे, और अगर आपने इन्हें खुद ही जाने दिया है कि जाओ तुम्हें जहाँ जाना है, मुझे ऐसा धोखेबाज इंसान अपने जीवन में नहीं चाहिए, तो ऐसी बातें सुनकर उस टाइम तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन अब जब इन्हें वहाँ से चीटिंग मिल रही है तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। मैं अगेन कहूँगी, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है, तो प्लीज़ सारी बातों को ध्यान से सुनकर ही अपनी लाइफ का कोई फ़ैसला ले, और बिना किसी टैरो रीडर की सलाह के कोई भी बड़ा डिसीजन अपनी ज़िंदगी की का ना करें। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में कि कंसल्टेशन की फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, तो बस टैरो रीडिंग सुनकर अपना आंसर जान लेते हैं, और फिर जब उन्हें चीज़ें वैसी नहीं मिलती जो टैरो में आया होता है, क्योंकि टैरो में तो बहुत सारे लोगों की अलग एनर्जी होती है, हम जो चाहें कि वही हमारा पार्टनर हो, वही उसकी थिंकिंग हो, वही थॉट प्रोसेस हो, हर बार वैसा नहीं होता, क्योंकि समय के साथ इंसान भी इवॉल्व हो रहा है, आप भी इवॉल्व हो रहे हो, चीज़ें बदल रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए पार्टनर आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप उन्हें वेट करवा रहे हो, और वो भी जानबूझकर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आप चाहो तो इन्हें बहुत ही जल्दी खुद कॉल करके मिल सकते हो, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है आपकी तरफ से, शायद आप उसमें बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे, वेट एंड वॉच कर रहे हो और लाइफ में आगे बढ़ रहे हो।
बाकी मैं राशियों की बात करूं तो यहाँ राशियां मुझे सारी नज़र आई हैं। काफ़ी लोग ज़ोडिएक साइन पूछते हैं पार्टनर का। जब रीडिंग में सारी राशियां आती हैं तो मैं सारी ही बताती हूँ, और जब रीडिंग में कुछ कुछ साइंस की एनर्जी ज़्यादा होती है तो मैं वो भी बताती हूँ। लेकिन आज की रीडिंग में सारे ही ज़ोडिएक साइंस आए हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। तो इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें। कमेंट में आपको एंजल नंबर लिखना है 222 और थर्ड पार्टी ब्रेकअप। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। कंसल्टेशन से जुड़ी हुई सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी होगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है, वो भी इसी नाम से है, और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। लिंक पर जब आप क्लिक करते हो तो वो क्लिक करते ही आप सीधा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहुंच जाओगे। और काफ़ी लोग पूछते हैं क्या ये ऑफिशियल अकाउंट है? बिल्कुल ऑफिशियल अकाउंट है, क्योंकि आप मेरे यूट्यूब से ही डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे जा रहे हो। तो बस आज की रीडिंग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।